न्यूज़ हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कुर्बतें बढ़ने लगी। तवानाई की बचत के लिए फैसले, मईशत का पोस्टमार्टम और कराची में डाकू बेलगाम। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बिखरी मुत्तहदा को मुत्तहद करने का मिशन। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल के पास पहुंच गए। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि उम्मीद है हमारी आवाज से आवाज मिलेगी, शहर को इंसाफ मिलेगा, कराची की बका के लिए मुत्तहद होना जरूरी है, PSP को फैसला करने के लिए वक्त देना चाहिए। मुस्तफा कमाल बोले कि मुल्क के जो हालात हैं कोई पार्टी के लिए नहीं निकाल सकती। कराची की आबपारी करना तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। आ गया है कि हम सब लोग अपनी अपनी सियासी ज़रूरियात और शनाख्त से उभर कर एक ऐसी मुश्तरका जद्दोजहद, एक मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तहिद होने का वक्त हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलेगी और शहर को इंसाफ मिलेगा। बाकी दावतें पहले दे चुके हैं और 5 साल से दे रहे हैं और एक सियासी जमात है, इनको अपना फैसला करना है। कोई दो राय नहीं है जो आज मुल्क के जो हालात हैं उसको कोई पार्टी अकेले इन हालात से नहीं निकाल सकती। और अगर कराची को अगर आपने इस तरह के इक़दामात से नज़रअंदाज करके अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए यहाँ पर आप एक तरह से कब्ज़ा करने, उसको कॉन्कर करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो उससे सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को, कि यहाँ पर जिस तरह का तसल्लुत है उस तसल्लुत से रोका जाए, पार्टीज को रोका जाए। मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात के बाद पाक सरजमीन पार्टी ने आज शाम हंगामी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक तमाम कारकुनान और जिम्मेदारान को इजलास में शिरकत की हिदायत की गई। MQM की एहतजाजी रैली में शिरकत से मुतालिक कारकुनान और जिम्मेदारान को एतमाद मिल लिया जाएगा। PSP का आज रैली या वफ्द की सूरत में बहादुराबाद जाने का इम्कान। पाक सरजमीन पार्टी और MQM पाकिस्तान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है। और कराची की सियासत में नई हलचल, MQM भी मुतहरिक हो गई। पीर को हल्का बंदियों के खिलाफ रैली निकाली जाएगी। MQM पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों को एहतजाज में शामिल होने की दावत देगी। आज वफ्द और नूर हक का दौरा करेगी। सिंध असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर खुर्रमशेर जमान ने भी हाफिज नईमुर रहमान को फोन किया। हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत 15 जनवरी को कराने की डेडलाइन दे दी। मुल्क पर 30 साल से 2 खानदान काबिज रहे हैं जिन्होंने साबित किया कि वो कितने करप्ट हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं दोनों खानदान एक दूसरे को चोर कहकर भी एक दूसरे पर केसेस बनाते रहे हैं। इन्हें दोबारा मुल्क पर मुसल्लत किया गया जिससे मुल्क में मायूसी बढ़ी। 7 माह में 7.5 लाख पढ़े लिखे और हुनरमंद पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। इमरान खान ने कहा कि 3 स्टूजेस की शक्लें देखकर मुखालिफिन भी हमारे साथ हो गए। बोले इलेक्शन का नाम सुनकर भी इनकी कांपें टांग जाती हैं। इन्हें मालूम है इलेक्शन हुआ तो शिकस्त होगी। 30 साल से इस मुल्क के ऊपर 2 खानदानों की कब्जा हुआ था और उन्होंने अपने आप को साबित किया इंटरनेशनली भी और नेशनली भी कि वो कितने करप्ट हैं। इन्होंने जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट सारी पब्लिक को तैयार किया, 20 साल 25 साल कहते रहे कि वो कहता है वो चोर है, वो चोर है, केसेस एक दूसरे के ऊपर बनाए। मेरी जिंदगी में मैंने कभी इस तरह का ये जो आज मायूसी आप देख रहे हैं ये इसकी वजह से इनको रिजेक्ट किया अवाम ने। मुझे तो इनके अगेंस्ट वोट पड़ी, इन दोनों पार्टीज के अगेंस्ट। तो इनको जब फिर मुसल्लत किया गया, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। 7.5 लाख पाकिस्तानी और जिनमें
टॉप प्रोफेशनल्स थे वो सिर्फ पिछले 7 महीने में मुल्क छोड़ के चले गए। कि जब इन 3 स्टूजेस की शक्लें देखी लोगों ने तो जो हमारे खिलाफ भी थे वो साथ आ गए। और हमारी ये जो अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी है जिसकी वजह से ये सारे इलेक्शंस जब नाम सुनते हैं तो कान पे टांगनी शुरू हो जाती हैं, तो सारा जो स्टेटस को का सेटअप है वो सारा मिलके एक चीज पे मुत्तफिक है कि इलेक्शन नहीं करवाने। अनफॉर्चुनेटली इनको ये जिस मर्जी तरफ से कान पकड़े, सोल्यूशन एक ही है इलेक्शन, और वो ये चाहते नहीं है क्योंकि डरते हैं। तो इन्होंने सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं इनके 5 साल के अंदर, तो ये इकोनॉमी कैसे ठीक करके चले गए। आप करंट अकाउंट भी सबसे बड़ा छोड़ जाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए ना, तो वो कैसे गवर्नमेंट कह सकती है कि हमारी परफॉर्मेंस है। गवर्नमेंट को तो ये समझना चाहिए ना कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेगी पाकिस्तान अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता। जो मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएगा, अपनी डॉलर इनकम को नहीं बढ़ाएगा, वो कैसे कह सकता है कि मैं एशियन टाइगर बन जाऊंगा। मैंने ऐसे भी स्लोगन सुने हैं, लाहौर को पेरिस बना देंगे। तो सिंपल चीज ये है कि अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही और खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं, यानी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, तो आप कैसे एक मुल्क सॉल्वेंट रहेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से परेशान हैं। अमेरिका, पेरिस, स्पेन, स्वीडन और जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि अवाम इमरान खान के साथ हैं, पाकिस्तान में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। करप्ट टोले ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। मुल्क में तवानाई बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। शादी हॉल्स रात 10 और मार्केट 8:30 बजे बंद करने का ऐलान कर दिया। विफाकी काबीना का इजलास तवानाई बचाओ बैठक में बदल गया। मीडिया ब्रीफिंग में ख्वाजा आसिफ ने बताया कि सरकारी इदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी। मंसूबे से सालाना 62 अरब रुपए की बचत होगी। मुल्क में इलेक्ट्रिक बाइक्स को फरोग दिया जाएगा जिससे सालाना $30 अरब की बचत होगी। 1 जनवरी से गैर मियारी पंखे नहीं बनेंगे। गैर मियारी पंखों पर इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। 1 फरवरी के बाद पुराने बल्ब तैयार नहीं किए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स 50% ऑन होंगी। यहाँ पे टिकटें जो है आधी रात के बाद भी खुली रहती हैं। इसी तरह दफातर का भी यही हाल है। 12-1 बजे हमारे यहाँ पे दुकानें खुलती हैं। दफातर में काम जो है वो 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट होता है। वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है कि वफाकी हुकूमत के तमाम अदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाए। वफाकी काबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पे तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है जो कि फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। बर में मौजूद तमाम शादी हॉल जो है 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। इस पॉलिसी से शादी हॉल, रेस्टोरेंट और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत हो। वफाकी हुकूमत के ऐलान धरे के धरे रह गए। कराची में मार्केटें 8:30 बजे के बाद भी खुली रही। शादी हॉल भी 10 बजे बंद न हुए। कराची में रात गए तक शादी की तकरीबात जारी रही। मुल्क के बेशतर शहरों में आज दुकानें और शादी हॉल्स जल्द बंद करने के वफाकी हुकूमत के हुक्म पर अमल न हो सका। कराची में भी दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। कहीं दुकानदारों ने कहा कि उन्हें फैसले का इल्म नहीं, तो कहीं पुलिस ने कहा कि उन्हें दुकानें और शादी हॉल्स जल्द कराने के अहकामात नहीं मिले। पुलिस हुकाम ने मजीद कहा कि अहकामात मौसूल होने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना के इजलास के बाद वुज़रा ने तवानाई बचत प्रोग्राम से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया था कि मुल्क भर में तमाम मार्केटें 8:30 बजे तक बंद की जाएंगी जबकि शादी हॉल्स रात 10 बजे तक बंद किए जाएंगे। शादी हॉल्स और बाजार का नया शेड्यूल, औकात कार में कमी कर दी गई। पंजाब और केपी हुकूमत ने विफाकी हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत के फैसले पंजाब हुकूमत को कबूल नहीं। विफाकी हुकूमत नाकामी के फैसले उजरत में कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला गैर अहम करार दे दिया। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि विफाकी हुकूमत की पॉलिसी पर अमल दरामद का ताहाल फैसला नहीं हुआ। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम के मौशी कत्ल की ठान ली है।
तो दूसरी तरफ ताजरों ने मार्केट्स और शादी हॉल्स बंद न करने का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। बोल न्यूज के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में ताजरों की गुफ्तगू। सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच का कहना है कि ख्वाजा आसिफ ने हमसे मुशावरत की थी, कहा गया तजावीज़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे, हमसे झूठ बोला गया, ताजर को कारोबार नहीं करने देंगे तो टैक्स कहां से आएगा। चेयरमैन ऑफ कराची रेस्टोरेंट असद हनीफ का कहना है कि कुछ लोग फैसले कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि फैसले क्या कर रहे हैं। साहब ने बात की थी, हमसे मीटिंग की थी, हमसे सजेशन ली थी, हमें ये कहा गया था कि वज़ीर आज़म साहब के पास ये सजेशंस आपकी तजावीज़ रखेंगे और उसके बाद हम आपको एतमाद में लेंगे, आपसे बैठकर बात करेंगे और फिर ऐलान करेंगे। अच्छा। एक तो झूठ बोला गया कि हमें मतलब हमने नहीं कहा है इनको, इन्होंने कहा जी ताजरों को भी हमने एतमाद में ले लिया, फलां को भी हमने एतमाद में ले लिया। भाई किसको ले लिया? हमने पहले भी ये कहा था कि तवानाई के बहरान में या हुकूमत के किसी भी कोई भी इकदाम लेने से पहले हुकूमत जो है सबसे पहले हमें इत्मीनान में लिया करे और हमसे पूछा करे कि देखें हम कारोबारी लोग हैं, हम कारोबारी सेक्टर हैं, हम ही चीज़ों को सेट कर सकते हैं, ना कि गवर्नमेंट खुद करेगी। वहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो फैसले कर देते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो फैसले कर क्या रहे हैं। और इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मौक़िफ़ आया बंद करने का, ये गैर संजीदा फैसला है। देखिए पिछले 2 साल पहले की बात करें कोविड की, उस वक्त भी गवर्नमेंट ने हमसे फेवर मांगी और हमने बंद किया। 2 साल हमने मुश्किल तरीन वक्त गुजारा है। ये गैर संजीदा फैसला इस तरह है कि ये तवानाई बहरान के नाम पे ताजरों का कत्ल कर रहे हैं। देखिए शादी हाल इंडस्ट्री 2 घंटे पहले प्रोग्राम करो या बाद में करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 250-300 अफराद अपने घरों को बंद करके आते हैं, बिजली और गैस जो है वहाँ सेव होती है, एक जगह पे आके बैठते। हुकूमत से बिजली पूरी नहीं होती तो अवाम का कारोबार बंद कराने पर तुल गई है। अवाम वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े कहते हैं वजीरों और मुशीरों को अपने अखराजात कम करने चाहिए। इन्हें अवाम के मामूली बल्ब की रोशनी जला रही है लेकिन अपनी अयाशियाँ नजर नहीं आती। शहरियों ने कहा कि पहले ही कारोबार तबाह है, मौजूदा हुकूमत उसे मजीद तबाह करना चाहती है। इस तरह के फैसले करना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह के अगर इस तरह के फैसले करेंगे दूसरी तरफ महंगाई भी कम करें। सर हम इसको जो है ना अच्छी नज़रों से देखते हैं। ये इन्होंने बहुत अच्छा फैसला लेके गया है क्योंकि मुल्क में अभी लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा बुरान भर गया है। कारोबार पहले से नहीं है, अगर हम इस तरह करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। हुकूमत को भी चाहिए कि जो बिल वगैरह आ रहे हैं उस पर भी थोड़ा नोटिस ले लें। एक बंदा जो अराउंड द क्लॉक जिसका कारोबार चलता है, अगर आप उसको क्लोज करते हैं तो फिर उसकी फैमिली के ऊपर, उसके अर्निंग के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ऑलरेडी कोरोना की वजह से मुल्क दिवालिया की तरफ गया है, तो अभी मजीद करेंगे तो लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालात को भी देख के हालात किधर जा रहा है, ठीक है, महंगाई इतनी बढ़ गई है तो ये गरीब बंदे क्या करेंगे। सर ये गवर्नमेंट की जो है ना अच्छी पॉलिसी है, ये ऐसा होना चाहिए क्योंकि मुल्क पहले ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो जा रहा है बुरान की तरफ। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी अवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।